दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि अर्जुन जब अपना भयंकर पराक्रम प्रकट करते हैं, तब उनके बाणों से कौरव सेना थर्रा उठती है और सारे महाधनुर्धर स्वयं को कहने वाले गुरु द्रोण के चरणों में जा छिपे और इनके पीछे जा छिपे ताकि द्रोणाचार्य रक्षा कर पाए। अर्जुन ने अपना पराक्रम इस प्रकार प्रकट किया कि एक ही बाण से दो दो महाधनुर्धरों को मार गिराने लगे, दो दो भाइयों को मार गिराने लगे और एक ही बाण से कोई तो हवा में ही उड़ जाने लगे और उनका पराक्रम कोई सह नहीं सका। और अर्जुन किस प्रकार अपना पराक्रम प्रकट करते हैं और किस प्रकार कौरव सेना थर थर कांपने लगती है, ये सब हम इस वीडियो के अंत तक जान ही लेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। राजन, जो सदा इंद्र के प्रिय सखा रहे हैं, उन अमित तेजस्वी प्रागज्योतिषपुर नरेश भगदत्त को मारकर अर्जुन दाहिनी ओर घूमे। उधर से गांधार राज सुबल के दो पुत्र शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले वृषक और अचल दोनों भाई आ पहुंचे और युद्ध में अर्जुन को पीड़ित करने लगे। उन दोनों धनुर्धर वीरों ने अर्जुन पर आगे और पीछे से भी आक्रमण करके अत्यंत वेगशाली प्याने बाणों द्वारा उन्हें बहुत घायल कर दिया। तब कुंती कुमार अर्जुन ने अपने तीखे बाणों द्वारा सुबल पुत्र वृषक के घोड़ों, सारथी, रथ, धनुष, छत्र और ध्वजा को तिल तिल करके काट डाला। तत्पश्चात अर्जुन ने अपने बाण समूह तथा नाना प्रकार के आयुधों द्वारा सुबलपुत्र आदि समस्त गांधारों को पुनः व्याकुल कर दिया। फिर क्रोध में भरे हुए धनंजय ने हथियार उठाए हुए 500 गांधार देशीय वीरों को अपने बाणों से मारकर यमलोक भेज दिया। महाबाहु वृषक उस अश्वहीन रथ से शीघ्र उतरकर अपने भाई अचल के रथ पर जा चढ़ा। फिर उसने अपने हाथ में दूसरा धनुष ले लिया। इस प्रकार एक रथ पर बैठे हुए वे दोनों भाई वृषक और अचल बारंबार बाणों की वर्षा से अर्जुन को घायल करने लगे। महाराज, आपके दोनों साले महामनस्वी राजकुमार वृषक और अचल इंद्र को वृत्रासुर तथा बलासुर के समान अर्जुन को अत्यंत घायल कर दिया। जैसे गर्मी के दिनों सूर्य की उष्ण किरणों द्वारा संपूर्ण लोगों को संतप्त करते रहते हैं, उसी प्रकार वे दोनों भाई गांधार राजकुमार लक्ष्य वेदन में सफल होकर पांडुपुत्र अर्जुन पर बारंबार आघात करने लगे। राजन, वे नरश्रेष्ठ राजकुमार वृषक और अचल रथ पर एक दूसरे से सटकर खड़े थे। उसी अवस्था में अर्जुन ने एक ही बाण से उन दोनों को मार डाला। महाराज, वे दोनों वीर परस्पर सगे भाई होने के कारण एक जैसे लक्षणों से युक्त थे। दोनों ही सिंह के समान पराक्रमी, लाल नेत्रों वाले तथा विशाल भुजाओं से सुशोभित थे। वे दोनों ही एक साथ रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों भाइयों के शरीर उनके बंधुजनों के लिए अत्यंत प्रिय थे। वे अपने पवित्र यश को दसों दिशाओं में फैलाकर रथ से भूतल पर गिरे और वही स्थिर हो गए। प्रजानाथ, युद्ध से पीठ न दिखाने वाले अपने दोनों मामाओं को युद्ध में मारा गया देखकर आपके सभी पुत्र अपने नेत्रों से आंसुओं की अत्यंत वर्षा करने लगे। अपने दोनों भाइयों को मारा गया देख सैकड़ों मायाओं के प्रयोग में निपुण शकुनी ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मोहित करते हुए उनके प्रति माया का प्रयोग किया। फिर तो अर्जुन ऊपर डंडे, लोहे के गोले, पत्थर, शतग्नि, शक्ति, गदा, प्रीक, खड़क, शूल, मुदगर, पटिश, कंपन, ऋषि, नखर, मुसल, फरसे, छूरे, शूर्पर, नालिक, वृदस्त, अस्थि, संधि, चक्र, बाण, प्रास तथा अन्य नाना प्रकार के सैकड़ों अस्त्र शस्त्र संपूर्ण दिशाओं और विदिताओं से आकर पड़ने लगे। गधे, ऊंट, भैंसे, सिंह, व्याघ्र, रोज, चित्ते, रिक्शे, कुत्ते, गिद्ध, बंदर, सांप तथा नाना प्रकार के भूखे राक्षस एवं भांति भांति के पक्षी अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर धावा करने लगे। तदनंतर दिव्यास्त्रों की ज्ञाता शूरवीर कुंती पुत्र धनंजय सहसा बाण समूह की वर्षा करते हुए उन सबको मारने लगे। शूरवीर अर्जुन के सुदृढ़ एवं श्रेष्ठ सहायकों द्वारा मारे जाते हुए वे समस्त हिंसक पशु सब ओर से घायल हो घोर चित्कार करते हुए वही नष्ट हो गए। तदनंतर अर्जुन के रथ के समीप अंधकार प्रकट हुआ और उस अंधकार से क्रूरतापूर्ण बातें कानां पड़कर अर्जुन को डांट बताने लगी। फिर क्या था, अर्जुन उन डांटों को सुनता, परंतु उस महासमर में प्रकट हुए उस भयदायक, घोर एवं भयानक अंधकार को अर्जुन ने अपने विशाल उत्तम ज्योतिर्मय अस्त्र द्वारा नष्ट कर दिया। उस अंधकार का निवारण हो जाने पर बड़े भयंकर जल प्रवाह प्रकट होने लगे। तब अर्जुन ने उस जल के निवारण के लिए आदितायस्त्र का प्रयोग किया।
उस अस्त्र से वहाँ का सारा जल सोख लिया। इस प्रकार सुबल पुत्र शकुनी के द्वारा बारंबार युक्त हुई नाना प्रकार की मायाओं उस समय अर्जुन ने अपने अस्त्र बल से हंसते हंसते शीघ्र ही नष्ट कर दिया। तब मायाओं का नाश हो जाने पर अर्जुन के बाणों से आहत एवं भयभीत होकर शकुनी अधम मनुष्यों की भांति तेज चलने वाले घोड़ों के द्वारा भाग खड़ा हुआ। तदनंतर अस्त्रों की ज्ञाता अर्जुन शत्रुओं को अपनी फुर्ती दिखाते हुए कौरव सेना पर बाण समूह की वर्षा करने लगे। महाराज, अर्जुन के द्वारा मारे जाते हुए आपके पुत्र की विशाल सेना उसी प्रकार दो भागों में बट गई मानो गंगा किसी विशाल पर्वत के पास पहुंचकर दो धाराओं में विभक्त हो गई हो। राजन, किरीटधारी अर्जुन से पीड़ित हो आपकी सेना के कितने ही नरश्रेष्ठ द्रोणाचार्य के पीछे जा छिपे और कितने ही सैनिक राजा दुर्योधन के पास भाग गए। लेकिन महाराज, उस समय उमड़ती हुई धूल राशि से व्याप्त हुई सेना में कहीं अर्जुन को देख नहीं पाते थे। मुझे तो दक्षिण दिशा की ओर केवल उनके धनुष की टंकार सुनाई देती थी। शंख और दुदुम्बियों की ध्वनि, वाद्यों के शब्द तक गांडीव धनुष के गंभीर घोष आकाश को लांघ कर स्वर्ग तक जा पहुंचे थे। तत्पश्चात पुनः दक्षिण दिशा में विचित्र युद्ध करने वाले योद्धाओं का अर्जुन के साथ बड़ा भारी युद्ध होने लगा और मैं द्रोणाचार्य के पास चला गया। भरत नंदन, युधिष्ठिर की सेना के सैनिक इधर उधर से घातक प्रहार कर रहे थे। जैसे वायु आकाश में बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है, उसी प्रकार उस समय अर्जुन आपके पुत्रों की विभिन्न सेनाओं का विनाश करने लगे। इंद्र की भांति बाण रूपी जल राशि की अत्यंत वर्षा करने वाले भयंकर वीर अर्जुन को आते देख कोई भी महाधनुर्धर पुरुष कौरव योद्धा उन्हें रोक न सके। अर्जुन की मार खाकर आपके सैनिक अत्यंत पीड़ित हो रहे थे। उनमें से बहुत से जो इधर उधर भागते समय अपने ही पक्ष के योद्धाओं को मार डालते थे। अर्जुन के द्वारा छोड़े हुए कंक पक्ष से युक्त बाण विपक्षी वीरों के शरीरों को छेद डालने वाले थे। वे संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करते हुए टिड्डी दल के समान वहां सब और गिरने लगे। आर्य वे बाण घोड़े, रथी, हाथी और पैदल सैनिकों को भी विदीर्ण करके उसी प्रकार धरती में समा जाते थे जैसे सर्प बांबी में प्रवेश कर जाते हैं। हाथी, घोड़े और मनुष्यों पर अर्जुन द्वारा बाण नहीं छोड़ते थे। वे सब के सब पृथक पृथक एक ही बाण से घायलों प्राण शून्य होकर धरती पर गिर पड़ते थे। बाणों के आघात से घायल होकर ढेर के ढेर मनुष्य मरे पड़े थे। चारों ओर हाथी धाराशायी हो रहे थे और बहुत से घोड़े मार डाले गए थे। उस समय कुत्तों और गिद्धड़ों के समूह से कोलाहलपूर्ण होकर वह युद्ध का प्रमुख भाग अद्भुत प्रतीत हो रहा था। वहाँ पिता पुत्रों को त्याग देता था, सुहृद अपने श्रेष्ठ सुहृदों को छोड़ देता था तथा पुत्र बाणों के आघात से आतुर होकर पिता को भी छोड़कर चल देता था। उस समय अर्जुन के बाणों से पीड़ित हुए सब लोग अपने अपने प्राण बचाने की ओर ध्यान देकर सवारियों को भी छोड़कर भाग जाते थे। बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।